नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी कोनिक सेक्शंस आप जानते हैं कि सर्कल होता है, पैराबोला होता है, एलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है। तो टेंजेंट वो लाइन होगी जो किसी भी कोनिक सेक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए। जैसे यहाँ पर ये ब्लू लाइन जो है ये पैराबोला को टच करके गुजर रही है, तो इस ब्लू लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। और जिस पॉइंट पर ये टच करती है उस पॉइंट को x1 y1 से हम डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ है नॉर्मल वो लाइन होती है जो इस टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो लेकिन इस पॉइंट x1 y1 से गुजर रही हो। इस सूरत में जो हमने दिखाई है यहाँ पर, इसमें जो ग्रीन लाइन है ये नॉर्मल लाइन है। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास ये कर्व हो, उसकी इक्वेशन हो y इज इक्वल टू fx या fxy इज इक्वल टू 0 हो, से हमारे पास ये पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन बन जाती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका जो dy बाई dx है वो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप को जाहिर करता है। इस स्लोप को हासिल करने के बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो हम हासिल कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। और इसी तरह जो नॉर्मल की इक्वेशन है, नॉर्मल हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, और अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों, एक की स्लोप m1 हो दूसरे की स्लोप m2 हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये -1 आता है। इस तरीके से हम नॉर्मल की जो स्लोप है वो हासिल कर सकते हैं और इसकी इक्वेशन हासिल कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करनी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की। सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a या dy बाई dx इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई y आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है इसकी आ जाएगी, इस पॉइंट के पर हम लेंगे x1 y1, इसी में हम पॉइंट पुट करेंगे तो 2a ओवर y1 जो है इसका स्लोप आ जाएगा। जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जाहिर है कि x1 y1 हमें ख़ास तौर पे पॉइंट्स दिए गए होंगे तो वो पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे और इसी से हम इक्वेशन जो है वो टेंजेंट की हम फाइंड कर सकते हैं। ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाती है। तो ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a ओवर y1 इंटू x माइनस x1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई होकर ये शेप आ जाती है y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। इसी तरह जो नॉर्मल की स्लोप आएगी ये नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी इस स्लोप की, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल इसकी आएगी -y1 ओवर 2a। तो ये नॉर्मल की स्लोप बन जाएगी, यहाँ से हम इसको लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू -y1 डिवाइडेड बाई 2a इंटू x माइनस x1। इस तरीके से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं।